गुड मॉर्निंग यूट्यूब चैनल माय आइडियाज़ पर आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं वे हम किसी न किसी बीमारी के नाम आने के बाद शुरू करते हैं। एलोपैथी जो है ये गंदगी को मिट्टी या कूड़े से, मिट्टी, रेत इत्यादि से ढक देने को एलोपैथी की दवा कहते हैं। यह कुछ साफ सफाई नहीं करती है। अब जैसे डायबिटीज़ है, मधुमेह या शुगर, इसकी एलोपैथी की दवाइयाँ, इंसुलिन के इंजेक्शन, ये जाके शुगर के लेवल को कुछ कम कर देते हैं। लेकिन आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो कि पेनक्रियास को जिंदा कर दे और वो अपना फंक्शन ठीक से करने लगे। ऐसी कोई दवाई एलोपैथी में नहीं बनी है। अब कारण का निवारण होना चाहिए। अब कारण है उसको नकार देना, नज़रअंदाज कर देना, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, ये सब नुकसानदायक होती है। ट्रैफिक में सामने से कोई ट्रक या बस वाला कोई आ रही है और हम उसको इग्नोर करके चलते रहें और अपने बाएं हाथ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ना जाएं तो हादसा होता है। और हम इतने नेग्लिजेंट हो जाते हैं कि आती हुई मुसीबत को समझ नहीं पाते हैं। ऐसी ये एलोपैथी की दवाइयाँ, इन दवाओं का क्या प्रभाव होता है, क्या आपने कभी सोचा या सोचने की कोशिश की? आपने देखा आपके परिवार में, पास पड़ोस में या किसी हॉस्पिटल में जाने पर आपको शुगर के पेशेंट्स कई साइड इफ़ेक्ट से ग्रसित मिलेंगे। उनसे बात करके देखिए तो वो कहते हैं कि 20 साल हो गए, 35 साल हो गए शुगर को और दवाइयाँ बढ़ती ही जा रही हैं। तो हमें करना क्या चाहिए जिससे कि शुगर या डायबिटीज़ पे कंट्रोल आए और उसका दुष्प्रभाव नियंत्रित हो? तो इसके लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा करनी बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा यह है कि अपने जीवन के स्टाइल को बदल दीजिए। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पैदल चलना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। इससे कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन हम कैलोरीज को बर्न करने की जगह इंसुलिन के इंजेक्शन से या दवाई से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, घी, तेल, नमक वगैरह जो चीज़ें डायबिटीज़ में नुकसानदायक हैं उनको अवॉइड ही नहीं करते। लोग तरह तरह की मिठाइयाँ भी खाते हैं, पूड़ियाँ वगैरह, भटूरे खाते हैं, रोटी दबा के खाते हैं, जबकि आलू, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें ज़मीन के अंदर जिमीकंद वगैरह, अरबी शरबी जो है वो लेने की मनाही है, उसको अवॉइड नहीं करते। कभी कभी खा सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि एलोपैथी का इलाज चल रहा है इसलिए हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ये गलत बात है। यदि आपको ठीक होना है तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट जो इनटेक है उस पर विराम लगाना पड़ेगा। अर्थात आपको अपनी भूख पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि रोटी चावल दोनों इकट्ठे ना लें, कोई एक खाएं और उसकी भी क्वांटिटी पहले से कम कर दें। याद करिए कि आप जब
डायबिटीज से प्रभावित नहीं थे तो आप खाते थे और शरीर आपका बहुत सुंदर तरीके से दिखता था। लेकिन बाद में शरीर ढलने लगा, कमजोरी आती गई, जबकि आप खा पहले की तरह ही रहे हैं, लेकिन वो लग नहीं रहा शरीर को। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी बहुत ही ज़रूरी है। आप सब्जियों वाला खाइए। एक्चुअली क्या है, इंसान को भरपेट खाने की आदत है। भरपेट जितना भी नुकसान वाला खाना हो वो खा ही जाएगा। उसको लगता है कि पेट खाली रहा तो भूख लगी रही तो मेरा गुजारा करना मुश्किल है। जबकि शरीर को जितना चाहिए उतना ही वो रस ग्रहण करता है, बाकी सब मल मूत्र के रास्ते बाहर कर देता है, अंदर नहीं रखता है। और देखिए जब अंदर रखता है मतलब कि कब्जी हो जाती है, तो एसिडिटी बनती है, गैस बनती है और शरीर उन पर रिएक्ट करता है कि वो कब्ज वाले जो अंदर गंद भरा पड़ा है वो कैसे भी जल जाए और शरीर से बाहर हो जाए। शुगर के पेशेंट को ईसबगोल, कैस्टर ऑयल, त्रिफला इत्यादि लेते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि कब्ज़ ज़रूर हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में जो नसें हैं उनमें खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, रास्ता तंग हो जाता है, ब्लड का फ्लो धीमा पड़ जाता है, तो ब्लड हार्ट की तरफ प्रेशर से भागता है। तो आप अगर घी, तेल, मक्खन वाला ये जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, चाहे वो एनिमल फैट हो या वेजिटेबल का, उसको अवॉइड करिए। पहले आपके शरीर को इतना समय दीजिए कि वो शरीर के अंदर जो स्टोर करके रखा हुआ चर्बी का भंडार है उसको इस्तेमाल करें। जब चर्बी का इस्तेमाल होगा तो खून की नसें जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देंगी, खून के रास्ते वो निकल जाएगा और ब्लड आपका पतला होकर बहने लगेगा। कोलेस्ट्रॉल जो है इंसुलिन को आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन असर ही नहीं कर रहा है। आप प्राकृतिक चिकित्सा के आइए तरफ आइए। कभी कभी खाना अवॉइड करते रहिए। खाना आप अवॉइड करेंगे तो आपको शरीर हेल्दी होगा, कमज़ोर नहीं होगा, इस चीज़ का पक्का ध्यान रखिएगा। और एलोपैथी एमरजेंसी में बहुत ज़रूरी है ये माना जा सकता है, लेकिन वह कोई इलाज नहीं है। हमें अपने शरीर की बनावट को देखना चाहिए कि शरीर को क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। जो सूट नहीं कर रहा उसको ज़बरदस्ती हम सूट नहीं करा सकते, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही। तो आज से, अभी से आप अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाइए। जहाँ तक आप पैदल आराम से जा सकते हैं वहाँ पैदल जाइए और वापस आइए। लेकिन बहुत दूर जाना है तो आपको गाड़ी, स्कूटर, साइकिल चाहिए ही। लेकिन देखिए कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ आपको बस करनी पड़ेगी या ट्रेन करनी पड़ेगी, हवाई जहाज़ करना पड़ेगा। तो आप दूरी के हिसाब से हवाई जहाज़, ट्रेन, शिप या बस वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। ये
ध्यान रखिएगा। और ऐसी अब एक आवश्यकता आपकी है कि आप पैदल चलें। पैदल चलना तेज़ी से हाथ हिलाते हुए बहुत ज़रूरी है। यदि पैर में कोई तकलीफ़ है तो चाहे आप धीरे धीरे चल सकते हैं। कम से कम 1 घंटा रोज़ पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। इस चीज़ को मान के आप अपने को सुधारिए। दवाइयों पे डिपेंड धीरे धीरे आप नहीं रहेंगे और आज़ाद जीवन जिएंगे, क्योंकि इंसुलिन डिपेंड करेगी इस पे, शुगर पे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्लिक कर दीजिए आइकन।